अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया काशिफ आपको अपने यूट्यूब चैनल आकाश स्किल्स एकेडमी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये कार्डिगन बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान है, आपको बनाने में इसे अच्छा लगेगा बनाना। आप इसके साइज़, इसके कलर्स अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। फुल स्लीव्स इसकी फुल हैं। आप चाहें तो इसके पिंक बटन भी लगा सकते हैं, जिसकी आपने बोल लगाई है उस कलर के बटन्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें, मुझे आपको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। मुझे इस कार्डिगन की विथ 22 से 23 रखनी है, तो मैं सबसे पहले इसकी बैक स्टार्ट करूँगी और इसकी लेंथ मुझे 20 इंच रखनी है। उसके लिए मैं 2.5 mm की हुक यूज़ करूँगी और 3 प्लाई वूल यूज़ करूँगी और इसको लेके मैं 130 चेन बनाऊँगी। वन 30 चेन 10 बॉर्डर के लिए और 120 पैटर्न के लिए। वन 30 चेन इसकी कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको मेजर कर लेती हूँ। ट्वेंटी इंच मुझे चाहिए इसकी लेंथ और ये उतनी ही है। आप अपने साइज़ और अपनी वूल की थिकनेस के हिसाब से बनाएंगी चेन। अगर आपकी ज़्यादा बनती हैं, अब अगर आपने लेंथ ज़्यादा रखनी है तो उसकी आप चेन ज़्यादा बना लें, और अगर इतनी ही लेंथ रखनी है तो आप इतनी ही रख लें। और अगर आपने हुक बड़ी यूज़ करनी है और वूल थिक यूज़ करनी है तो फिर 20 इंच लेंथ के लिए आप इसकी चेन्स कम रखेंगे, क्योंकि हमारी वूल फिर थिक होगी, मोटी होगी और हुक भी बड़ी होगी। अब इसकी हम फर्स्ट रो बनाएंगे। उसके लिए फर्स्ट को स्किप करूंगी और सेकंड में सिंगल स्टिच बनाऊंगी। अब ये मैंने बॉर्डर स्टार्ट किया है। 10 स्टिच मैंने सिंगल स्टिच बनाने हैं बॉर्डर के लिए। 1 2 और ये जो फर्स्ट स्किप किया था ये हमारा फर्स्ट सिंगल स्टिच है। ये सेकंड, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। नेक्स्ट मैं 120 हाफ डबल क्रोशे बनाऊंगी। ऐसे ही हाफ डबल क्रोशे से इस रो को अब कंप्लीट करना है। ये फर्स्ट रो इसकी कंप्लीट हो गई है।
फर्स्ट 10 स्टिचेस बॉर्डर के लिए सिंगल स्टिच के और 120 हमारा पैटर्न के लिए। अब सेकंड रो के लिए मैं एक चेन लूँगी, टर्न, और फर्स्ट जो हाफ डबल क्रोशे है वो मैं बनाऊँगी एक, और नेक्स्ट जो है वो मैं सारे हाफ डबल क्रोशे बैक लूप से। ये चेन दो हिस्से नज़र आ रहे हैं चेन के, ये जो बैक वाला हिस्सा है इसमें बनाना है। फर्स्ट स्टिच मैंने दोनों लूप से बनाया है और उसके बाद रो को बैक लूप से कंप्लीट करना है। जिधर हमने हाफ डबल क्रोशे बनाए हैं उधर हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, और बॉर्डर पे जिधर सिंगल स्टिच बनाए थे वो सिंगल स्टिच ही बनाऊंगी बैक लूप पे। ऐसे ही मैं ये रो कंप्लीट करूंगी। फर्स्ट स्टिच मैंने दोनों लूप से लिया है, इधर से, और उसके बाद सेकंड लूप से, बैक लूप से, इसलिए ये हमारी चेन इधर से विजिबल हो रही है और इधर नहीं। इस पूरे पैटर्न पे फर्स्ट एंड लास्ट स्टिच को दोनों लूप से स्टिच करना है, और दरमियान वाले जितने भी स्टिचेस हैं 128 वो बैक लूप से, बॉर्डर के सिंगल स्टिच से और वैसे हाफ डबल क्रोशे से। ऐसे ही मैं बॉर्डर तक बना के इधर तक पहुंच के आपको दिखाती हूँ। अब ये फिर से हमारा बॉर्डर वाला हिस्सा आया है, ये सिंगल स्टिच बनाना है, ये भी बैक लूप पे ही। दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, और बॉर्डर का जो लास्ट स्टिच है वो दोनों लूप से सिंगल स्टिच, एक चेन लेके टर्न, फिर से फर्स्ट स्टिच दोनों लूप से सिंगल स्टिच, और नेक्स्ट 9 सिंगल स्टिच बैक लूप से। ये बॉर्डर के 10 स्टिच कंप्लीट हो गए सिंगल स्टिच। अब फिर से वही
बैक लूप पे हाफ डबल क्रोशे, ऐसे ही बनाते जाना है। 2 रो बनाएंगे हम तो हमारी एक रिब बनेगी। ये इस तरह मुझे बैक पार्ट की इसकी विड्थ मुझे 22 इंच चाहिए, तो मैं वो 22 इंच कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये बैक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी रिब्स गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38 इसकी रिब्स हैं टोटल। अब हमने इसके फ्रंट के 2 पार्ट्स बनाने हैं, तो इसका हम हाफ करेंगे। 38 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये इसका सेंटर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये इसका बैक पार्ट कंप्लीट हो गया। मैं इसकी थर्टी टू इसकी विड्थ चाहिए, तो 32 तक बन गए। अब ये जो रिब्स हैं, ये टोटल रिब 38 बनी है इस वूल के साथ, और 2.5 हुक के साथ ये 38 रिब्स बनी हैं, तो 22 विड्थ कंप्लीट हुई है। अब हमने फ्रंट के 2 पार्ट्स बनाने हैं, तो उसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इधर तक फ्रंट का एक हिस्सा, और 15 ही इधर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इधर तक फ्रंट का सेकंड पार्ट बनेगा, और ये हमारा पीछे से कॉलर आएगा। ये मैं इसकी 15 रिब्स कंप्लीट करके तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे से इसको वी शेप कैसे बनाना है। इधर तक वैसे ही बनेगा, और फिर इधर से वी शेप बनेगा। तो मैं ये 15 रिब्स इसकी कंप्लीट करके फ्रंट के एक पैनल की तो मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रंट का भी वैसे ही बनाना है, उतने ही स्टिचेस लेने हैं। 130 10 स्टिचेस बॉर्डर के, और 120 ऊपर से। जैसे हमने बिल्कुल वैसे ही पैटर्न रखना है, उतने ही स्टिचेस रखने हैं, और बैक लूप पे ही बनाना है। सेम ऐसे ही जैसे हमने बैक का बनाया है, वैसे ही 15 रिब्स तक मैं कंप्लीट करके तो फिर आगे से आपको बताऊंगी कि इसको। ये फ्रंट का एक साइड का हिस्सा मैंने कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि हमारे पास बैक के टोटल रिब्स 38 थी, तो फ्रंट का हमने हाफ करना था 19 रिब्स,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 रिब्स बना लिए हैं। अब इधर से मैं गले की वी शेप बनाऊंगी। उसके लिए मैं 6 इंच तक स्किप करूंगी, इधर तक। ये टोटल स्टिच गिन लेते हैं कितने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 तक हम 36 तक हम स्किप करेंगे। एक दो तीन चार पाँच। अब दो को, एक को डिक्रीज करना है, उसके लिए ऐसे और फिर ऐसे। ये ऊपर वाला हमने सारा स्किप कर देना है। अब एक इधर से डिक्रीज किया है और एक ही अब इधर से करूंगी मैं ऐसे और फिर ऐसे। दो स्टिचेस को हमने, दो स्टिचेस का एक करना है। ऐसे ही जितनी रिब्स हमने बनानी है ऊपर से हर रो का एक एक स्टिच स्किप करते जाएंगे। फिफ्टीन रिब्स हैं ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 4 रिब्स कंप्लीट करनी है। 4 रिब्स मीन्स 8 रोज बनानी है और 8 रोज के हर रो के ऊपर हमने एक एक स्टिच को स्किप करते जाना है, तो वो ऐसे वी शेप बनता जाएगा। मैं ये कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। अब ये दूसरी रो मैं बना के ऊपर तक आई हूँ, तो अब इसको डिक्रीज करना है। पहले हमने इधर से किया था, अब इन दो को ऐसे ऐसे टर्न और फिर से ऐसे और ऐसे। नाइनटीन रिब्स तक बनाते बनाते जितना वी बना उसको कंप्लीट करना है। और इधर से 19 रिब्स मैंने कंप्लीट करनी है, क्योंकि मेरी बैक की 38 रिब्स हैं, तो उनको मैंने 2 से डिवाइड किया है, तो वो 19 बनेंगी। तो 19 रिब्स तक मैं कंप्लीट करूँगी, ऊपर से वी बनाती जाऊँगी। मैं ये दोनों साइड्स कंप्लीट करके फ्रंट की फिर आपको दिखाती हूँ। ये मेरे फ्रंट के दोनों पैनल्स रेडी हैं। ये हमारा अब मैं इसके शोल्डर्स आपस में अटैच करूंगी, इधर से और इधर से। अब हमने रिब्स के साथ रिब्स को अटैच करना है, ताकि फिर हमारे शोल्डर्स ऊपर से भी अच्छे लगे।
स्लिप स्टिच बनाना है। ऐसे ही मैं दोनों शोल्डर्स आपस में अटैच करूँगी और इधर से मैंने 10 इंच तक आर्म होल रखना है और फिर ये दोनों साइड से इसकी साइड्स आपस में स्लिप स्टिच के साथ ही जोड़नी है। इधर से इधर तक ये हमारा आर्म होल है और फिर ये हमारे शोल्डर्स, एक शोल्डर और ये दूसरा शोल्डर। ऐसे शोल्डर्स और इसकी मैं साइड्स जोड़ के फिर आपको दिखाती हूँ कि इसका इधर वाला बॉर्डर, सामने वाला जिधर हमने बटन अटैच करने हैं, वो कैसे बनाना है। ये मैंने इसको सी लिए। अब मैं इधर से इसका बॉर्डर स्टार्ट करूँगी। आप चाहें तो अलग से जितना बॉर्डर हमने ये 10 स्टिचेस का बॉर्डर हमने बनाया था, तो इतना ही 10 स्टिचेस का बॉर्डर इस साइड पे भी बनाना है। आप चाहें तो अलग से बॉर्डर बना के तो फिर सुई के साथ इसको अटैच करते जाएं, नहीं तो मैं ऐसे ही इसके साथ अटैच करूँगी, इधर ही बनाना स्टार्ट करूँगी। इधर से 10 स्टिच थे सिंगल बॉर्डर के, तो यही मैं 10 इधर बनाऊँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक और एक्स्ट्रा इसको इसके ऊपर टर्न करना है, फर्स्ट को स्किप करके सिंगल स्टिच। इधर से हमने फर्स्ट स्टिच से स्टार्ट किया था, अब सेकंड के साथ स्लिप स्टिच लेके अब बॉर्डर की सेकंड रो स्टार्ट करने के लिए हम इस थर्ड स्टिच पे जाएंगे, स्लिप स्टिच लेके टर्न और वैसे ही बैक लूप पे सिंगल स्टिच बनाना है। एक बिल्कुल, ये अब ये वैसे ही बनाना है। एंड वाला जो लास्ट वाला है उसको दोनों लूप से और बाकी सारे बैक लूप से, जैसे हमने नीचे वाला बॉर्डर बनाया है बिल्कुल वैसे ही। ऐसे फिर एक चेन, टर्न, फर्स्ट को दोनों लूप से और फिर बैक लूप से।
ये मेरी रो कंप्लीट हुई। अब इधर से हमने स्टार्ट किया था इसको, अब ऊपर वाले स्टिच को स्लिप स्टिच से, फिर उससे ऊपर एक स्लिप स्टिच, फिर एक चेन और टर्न। ऐसे ही सारा बॉर्डर कंप्लीट करना है। इधर से वी और फिर ये हमारे नेकलाइन से होता हुआ वापस इधर और नीचे तक। जब मैं दूसरी साइड पे इसके बटन होल्स बनाऊंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि बटन होल्स कैसे बनाने हैं। मैं एक साइड की कंप्लीट करके दूसरी साइड पे आके आपको दिखाती हूँ। इधर तक मैंने इसका बॉर्डर बना लिया है। अब इधर मैं बटन होल बनाऊंगी। ये हमारा आर्म होल है, आर्म होल के बिल्कुल बराबर, ये जिधर से हमने ये कटिंग इसकी वी नेक की कटिंग स्टार्ट की थी उधर तक। इधर मैं बटन होल बनाऊंगी। बॉर्डर के हमारे पास 10 स्टिचेस हैं, तो पहले मैं 4 स्टिचेस, 1 2 3 और 4, 2 चेन बनाऊंगी, 1 2, इधर से 2 स्किप करूंगी, 1 और 2, और थर्ड में ये जब चेन के बाद बनाना स्टार्ट करना है तो दोनों चेन से बनाना है। 1 2 3 और 4, ऐसे ये बटन होल बिल्कुल सेंटर में आएगा। टर्न, 1 2 3 और 4, ये जो 2 चेन बनाए थे इनके ऊपर 5 6 7 8 9 और 10। फिर इधर से स्टार्ट करना है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने बटन होल बटन के दरमियान में कितना आपने गैप रखना है। जितने बटन लगाने हैं उस हिसाब से आप उतना ही इन बटन्स के दरमियान में गैप रखेंगे। अगर बड़ी जर्सी है तो 5 6 बटन रखेंगे आप, तो उस हिसाब से आपने इनको आपस में डिवाइड करना है। रिब्स को काउंट करके रिब्स को, तो उस हिसाब से पहला बटन हमारा इधर लगेगा, एक 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं 9 रिब्स के बाद फिर दूसरा बटन होल बनाऊंगी। मैंने 5 बटन लगाने हैं, 1 2 3 4 और 5। तो उस हिसाब से मैं इनका रिब्स को आपस में देखूंगी कि मुझे कितना गैप रखना है, और उस हिसाब से मैं रिब्स काउंट करके उसी तरह बनाऊंगी। ये आपने ज़रूर काउंट करना है कि पहले 2 होल के दरमियान में जितने रिब्स हैं दूसरों के दरमियान भी उतने ही होने चाहिए, नहीं तो फिर बटन ऊपर नीचे अच्छे नहीं लगेंगे। मैं ये एंड तक कंप्लीट करके तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये इसकी मैंने सारी बटन पट्टी कंप्लीट कर ली है। अब इसी हिसाब से मैं इधर बटन अटैच करूँगी। अब इसके स्लीव्स
बिल्कुल ऐसे ही बनाने हैं जैसे हमने ये वाला पैटर्न रखा था। 10 स्टिचेस उसके बॉर्डर के निकाल के ऊपर से जितने स्लीव्स की आपने लेंथ रखनी है उस हिसाब से मैं ये स्लीव्स बना चुकी हूँ। अब इनको भी ऐसे ही अटैच करना है जैसे हमने ये शोल्डर्स आपस में अटैच किए थे। मैं ये अटैच करके आपको दिखाती हूँ और इसके ऊपर मैं ये बो लगाऊंगी बना के सारी स्वेटर के ऊपर। ये बो मैंने कैसे बनाई है ये मैं आपको दिखाती हूँ। इसके लिए 50 चेन मैंने बनाए हैं। आप अगर छोटी बनाना चाहें तो 40 भी बना सकते हैं चेन। पचास चेन मैंने बनाए हैं। अब मैं 2 को स्किप करूंगी, 1 और 2 और थर्ड के ऊपर हाफ डबल क्रोशे बनाऊंगी। ऐसे ही मैंने 2 रोज हाफ डबल क्रोशे की बनानी है। फिर एक और एक ये रो और एक इसके ऊपर मैं ये कंप्लीट कर लूँ। ये हाफ डबल क्रोशे की 2 रोज मैंने बना ली हैं। अब इनको जैसे हम रिबन से बो बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही इसके ऊपर ऐसे धागे को बिल्कुल सेंटर में अच्छी तरह इसको ये बो रेडी है बिल्कुल ऐसे ही। और ऐसे ही मैंने सारी जर्सी के ऊपर लगानी है। वो मैं कंप्लीट करके तो आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। ये इस जर्सी की फाइनल लुक है। ये इसका बॉर्डर और ये इसके स्लीव्स। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कर दें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।